नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और जिस तरह से आपको पता है यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो ये वाली बुक है, इसकी आजकल जो है हम सॉल्व पेपर कर रहे हैं, अध्यायवार है इसमें। और किन किन पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है देखो, मैंने आपको पहले भी दिखाया था पहले वाली वीडियोस में, तो आज आप फिर से देख लीजिए। इन सारे पेपर्स के इसमें प्रीवियस ईयर अवेलेबल है इसमें। और इसमें ये सभी चीज़ें, ये सारे चैप्टर इसमें जो है चैप्टर वाइज दिए गए हैं। इसके अलावा अभी तक हमने 2 वीडियो इसमें कंप्लीट कर ली हैं। और कुछ लोग इसमें पीडीएफ की बात कर रहे थे, तो देखो पीडीएफ ने इसमें पहले ही प्रोवाइडेड कर दी गई है। किसमें करी है? हल्द्वानी स्टडी स्टडी करके आप डालेंगे ना, अगर स्टडी करके नहीं है तो .com करके डाल लेना। तो हल्द्वानी स्टडी करके जो टेलीग्राम में चैनल है उसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है पिन करके, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, देखो पीडीएफ क्या होता है ना, हमारे फ़ोन में पड़ी रहती है और थोड़ा बहुत हमने देख लिया तो देख लिया, लेकिन बाद में हम ऊब जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये चला ली ना वीडियो एक बार, भले ही आप कान से सुनोगे, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ तो याद होगी ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पीडीएफ रख लो, लेकिन उसके बावजूद कह रही हूँ ना कि आपको सुनना भी बेहद ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो पिछले चैप्टर्स थे उसमें हमने जो है, देखो इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं तो इतिहास में हमने जो ये वाला इतिहास है, प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास हमने ये पूरा कवर कर लिया था एक वीडियो में। उसके बाद दूसरा हमने मध्यकालीन इतिहास पढ़ा था एक वीडियो में। तो 2 वीडियो अभी तक आ चुकी हैं और आज हमारा है तीसरा वीडियो, और इसमें हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो संपूर्ण आज आधुनिक भारत के इतिहास में हम तीसरे वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और आगे हम देखेंगे उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति, ठीक है। और आधुनिक इतिहास का जो है भारत का इतिहास यहाँ से शुरू हो गया है, और मुगल साम्राज्य का पतन, और जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्वायत्त राज्यों का उदय, ठीक है। पहला प्रश्न है, सिखों का अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जो थे पहले थे, लेकिन यहाँ पे अंतिम हमसे पूछा है, तो अंतिम कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। देखो इसमें लिखा है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म जो है 22 सितंबर 1666 में पटना बिहार में हुआ था। आगे देखेंगे। आगे है, मुगल बादशाह शाह आलम ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रूप के बदले में दिए थे। कितने रुपए के बदले में दिए थे? 26 लाख रुपए के बदले में दिए थे। आगे प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? नादिर शाह की यहाँ पे बात हो रही है, तो नादिर शाह ने किया था 1739 में। और अगर यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली क्या आएगा? अहमद शाह, तो अहमद शाह अब्दाली ने कब किया था? 1761 में। आगे प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध हमारा लड़ा गया था जो है 1757 में। किस किसके? सिरामुज्जौला और क्लाइड के मध्य लड़ा गया था। आगे है, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को हराया था। तो किसने? अफगानों ने मराठों को हराया था, 1761 में हुई थी। यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत में आगमन। पहला है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। आगे देखिए, कलकत्ता किसने बसाया था? तो कलकत्ता जो है किसने बसाया था? किसने बताया था? जॉर्ज चारनॉक ने, ठीक है, जॉर्ज चारनॉक ने। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ब्लू वाटर नीति से कौन से? डी अल्मेडा। डी अल्मेडा कौन था? डी अल्मेडा 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था। तो भारत का पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और जो है इसने क्या ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। आगे देखेंगे, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जिसने 1760 में वार्निवॉस युद्ध को पराजित हुआ था। कौन हुआ था? 1760 में वार्निवॉस युद्ध में पराजित हुआ था। तो कौन हुआ था? क्वांट लालिन, ठीक है। आगे प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो सबसे पहले समुद्री व्यापारी किसने किए थे? पुर्तगाली ने। अल्मीडा इसका कौन था? गवर्नर था, ठीक है, पुर्तगाली अल्मीडा। आगे प्रश्न है यहाँ पे, अवध के अंतिम नवाब थे। तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वो थे वाजिद अली शाह। आगे प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधन में किसके हाथों में निहित था? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंधन किसके हाथों में निहित था? तो किसके हाथों में? डायरेक्टर, ये होगा गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स के बीच में, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास प्रेसिडेंसी जो है एजेंसी को जो है प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? तो यहाँ पे मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा की बात हो रही, तो 1639 में। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 1639 में क्या हुआ था? मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा प्रदान किया गया था। और 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पेट्टम गांव को खरीदा, और इसमें 1 साल बाद मद्रास प्रेसिडेंसी को पूर्ववर्ती सेंट जॉर्ज किले में एक एजेंसी की स्थापना कर दी थी।
आगे देखेंगे, किस वर्ष अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने हो रखा है यहाँ पे, तो इसमें तो उनकी स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुई थी, तो 1608 समथिंग होना चाहिए यहाँ पे, है ना, या 1613 समथिंग। अभी ये थोड़ा अटपटा सा प्रश्न है इसलिए। खैर, इसके बारे में अगर आपको कोई सटीक आंसर पता होगा तो आप इसका कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करिएगा इसका आंसर 15 का। प्रश्न ये है कि किस वर्ष अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी? आगे प्रश्न है, मेयर्स कोर्ट किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था? तो मेयर्स कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो क्या गया था? 1726 के तहत। आगे है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था कहाँ हुआ है? वो पश्चिम बंगाल में 1757 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिसों से, किससे लिया था उन्होंने लिया था 1661 में पुर्तगाली ने अपनी राजकुमारी जो है कैथरीन का विवाह कर दिया था ब्रिटेन के राजकुमार से, और उन्हें दहेज के रूप में दे दिया था। यानी कि किससे लिया था? पुर्तगालियों से। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या था? वो था स्थायी व्यवस्था, ठीक है। यानी कि सूर्य अस्त नियम किस भूमि राज्य व्यवस्था से संबंधित है? तो किससे है? वो है स्थायी व्यवस्था से। यानी कि गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने 1794 में सूर्य अस्त कानून जो है बनाया। तो सूर्य अस्त कानून किसने बनाया था? वो है कॉर्नवालिस ने। और इसके तहत निर्धारित किया गया था कि निर्धारित तिथि व पूर्व यदि जमींदार लागन वसूल सूर्यास्त तक सरकार को लागन नहीं जमा करता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी जमींदारी की नीलामी कर देगी। तो किसने किया था? कॉर्नवालिस ने, ठीक है, सूर्यास्त कानून। आगे देखेंगे, सर रिचर्ड स्ट्रैटजी आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो किससे था? वो था अकाल से, ठीक है। और प्रश्न क्या है कि सन 1880 में वॉयसराय लिटन के द्वारा अकाल की समस्या का विचार करने के लिए सर रिचर्ड स्ट्रैटजी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग में स्तुतियों के आधार पर अकाल संहिता रची गई। आगे है, महलवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? वो थी भू राजस्व से। तो महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि 1822 में हॉल्ट मैगजीन से प्रारंभ किया था। इसके अंदर पंजाब, अवध, आगरा, उड़ीसा में कुछ हिस्सों में आता था। आगे है, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नेहरू ने। आगे प्रश्न है, टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो किस क्षेत्र में जाने जाते हैं टॉमस मुनरो? भूमि बंदोबस्त के क्षेत्र में। आगे प्रश्न है, किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ब्रिटिश आर्थिक नीति कैसी है? घिनौनी है। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1919 में। 1909 भी हो सकता है वैसे। 1919 में पारित की गई थी। मॉडल मिंटो आया था ना उस टाइम पे। आगे देखेंगे, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात हो रही थी यहाँ पे मेयो ने। आगे प्रश्न है हमारा, देखो इसमें और चीज देख लेते हैं। केंद्र में वित्तीय व्यवस्था। आगे है, ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया? तो एक अधिकार को समाप्त कर दिया 1813 चार्टर एक्ट ने। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। आगे प्रश्न 1857 की क्रांति से जुड़ा पहला प्रश्न है, कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सम्राट को दिया गया। क्या है? यानी कि कंपनी के शासन में अंतरण ब्रिटिश साम्राज्य को दिया गया। कब दिया गया? 1857 में दिया गया। नहीं, 57 में तो क्रांति हुई थी, तो 1858 में दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे देखेंगे, उस टाइम पे 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था ना। आगे देखेंगे, 1857 की स्वाधीनता संग्राम में महानायक नाना साहेब का मुख्यालय जिस स्थान पर था वह था, वो क्या था? बिटूर था, क्योंकि ये सब तो नहीं थे, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे, ब्रिटिश शासन ने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने नियंत्रण कब लिया? तो कब लिया था? 1858 में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था 1857 की क्रांति को? वो कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को जो है राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, जबकि आर.सी. जो है मजूमदार ने कहा था कि तात्विक प्रथम था जो न तो राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था।
आगे है मेरठ में 1857 की क्रांति सूत्रपात हुआ था, कब हुआ था? 10 मई 1857 को। दिल्ली में हुआ था 11 तारीख को, 11 मई। कानपुर में 5 जून, 4 जून लखनऊ, झांसी भी 4 जून। 1857 या 1857 का कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, कुंवर सिंह किस विद्रोह में साहसपूर्वक भाग लिया था? किसमें? भारत छोड़ो नहीं, ये सिपाही विद्रोह में। आगे प्रश्न है हमारा, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 की क्रांति विद्रोह अंग्रेजों में सक्रिय रूप से जो है सहयोग किया। नेपाल। आगे है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में नेतृत्व में लड़ा गया था, किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर। आगे, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र 1857 की विद्रोह से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ? तो कौन सा नहीं हुआ था? चित्तौड़। आगे है, मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी, कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके थे? नाना साहब के। आगे है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। आगे, अन्य जन आंदोलन, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? राम सिंह ने। तो इसमें क्या है कि पंजाब का कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन कब हुआ था? 1849 में। 1849 में क्या हुआ था? कूका आंदोलन। इसे नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है। वहाबी आंदोलन के बारे में क्या सही है? वहाबी आंदोलन क्या सही हमसे पूछा है, तो यह जो है पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, तो बिल्कुल सही। यह किसानों का आंदोलन था, नहीं। ये 1890 तक जाता, नहीं। उसका यह लक्ष्य इस्लाम के प्रचार प्रसार था, नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, केवल एक। जैसे सही पूछा था। किस वर्ष जो है हंटर एजुकेशन कमीशन गठन किया गया था? तो कब किया गया था? 1882 में। आगे, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना तो जोनाथन डंकन ने की थी। आगे देखिए, वुड्स डिस्पैच संबंधित है, किससे संबंधित है? शिक्षा से। और कब आया था? 1854 में। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये वाला नहीं है, क्योंकि 1904 की बात हुई, मैसूर ये और ये तो है, ठीक है। लॉर्ड रिपन की बात हुई ना, क्योंकि यहाँ पे। आगे देखेंगे, लॉर्ड कर्जन था उस टाइम पे। स्वतंत्रता पूर्व जो है अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होते शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास व पुस्तकें, निम्नलिखित में से किसने हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन प्रारंभ किया था? किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने, 1829 में। ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के किसने लिखी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखिए दादा भाई नेहरू ने। आगे प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी किताबों पत्रों का प्रकाशन किया? तो किसने किया? मराठा और केसरी। कौन सी पत्रिका किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं है? तो गदर नहीं है। संध्या भी है, युगांतर भी है, प्रबंध भारत भी है। आगे है, अवधिका मराठा के संपादक कौन थे? तो कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। आगे प्रश्न है, केसरी था मराठी जो है संवाद पत्र, बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, ठीक है, 1881 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सूत्रधार थे, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। समाचार पत्र केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो किस भाषा में होता? केसरी मराठी। बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। आगे प्रश्न है हमारा, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता है? तो कौन सा होता है तमिल में प्रकाशित? तो तमिल में प्रकाशित होता है स्वदेश मित्रम। आगे प्रश्न, 1857 की क्रांति में मॉक्स और जो है एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है, तो क्या है? वो है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट है ना, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। आगे प्रश्न है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत की खोज
जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज नामक जो है क्या लिखी है, बुक लिखी है। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है श्रीमद् गीता रहस्य के लेखक हैं। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक हैं तो कौन है, बाल गंगाधर तिलक। आगे प्रश्न है दास जो है कैपिटल के लेखक हैं तो कौन है, वो है कार्ल मार्क्स। किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया, 1878 में। आगे प्रश्न है हमारा इसमें निम्न में से कौन सामाजिक आर्थिक आंदोलन से दलित वर्ग से संबंध आवाज उठाई थी, किसने उठाई थी, सत्यशोधक समाज ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, 1873 में। M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। किसकी है ये, महात्मा गांधी की। ठीक है। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्नलिखित में से वो कौन सी एक नहीं है, तो कौन सी नहीं है, मूक नायक भी है, बहिष्कृत भारत भी है, इक्वालिटी जनता भी है, लेकिन बहिष्कृत समाज नहीं है। अब इसमें से हमसे पूछा है गलत कौन सा, देखो मौलाना आजाद अल हिंद बिल्कुल सही, लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू जो है नेशनल हेराल्ड बिल्कुल सही, लेकिन महात्मा गांधी द पाइनियर नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे हो गया एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, ऐसी कई सारी हैं लेकिन ये सब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाली गई थी, कौन सी, अल हिलाल। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे, वो थे गांधी जी। लैंडमार्क्स इन इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन से हैं, गुरुमुख निहाल सिंह। भारत भारती के लेखक हैं तो कौन है, मैथिली शरण गुप्त। प्रसिद्ध पुस्तक जो है आर्किटेक्ट होम ऑफ दी जो है आइनर्स किसने लिखी है, किसने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक। मालगुंडी डेज के लेखक कौन थे, तो कौन थे, वो थे R.K. नारायण। निम्नलिखित जो है कारागारों में से किस एक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब यानी कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, अहमदनगर फोर्ट जेल में। ठीक है, क्या लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अहमदनगर कोर्ट जेल में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। बंगाली देशभक्ति की बाइबल के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है, आनंद मठ को। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, वो है अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन। अनहैप्पी इंडिया तो कौन है, लाला राजपत राय। आनंद मठ किसने लिखा है, तो आनंद मठ किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नील दर्पण के लेखक कौन है, वो हैं दीन बंधु मित्रा। राजा राममोहन रॉय की प्रसिद्ध जो है कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई है, तो किस भाषा में लिखी गई है, फारसी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सेना जो है संग्राम की सेवा के उद्देश्य में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया, तो कौन सा किया, केसरी। ठीक है, यानी कि लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था, तो कौन सा किया था, वो किया था केसरी। आगे प्रश्न है हमारा, आप देखो इसमें से हमें ये दिया गया है और हमें इसमें कोड बताना है। पहला इसमें बॉम्बे कॉर्निकल, तो बॉम्बे कॉर्निकल कौन है, फिरोज शाह मेहता। आगे हमारा कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर है मदन मोहन मालवीय, और सचलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गए ये वाले प्रश्न 19वीं शताब्दी से जुड़े हुए, और पहला प्रश्न है एक धर्म एक जाति एक मान्यता, यानी कि एक धर्म एक जाति एक मान्यता एक ईश्वर का नारा किसने दिया था, तो नारायण गुरु ने। आगे प्रश्न है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने। आगे प्रश्न है किस समाज सुधारक ने ईश्वर के अस्तित्व तथा पारलौकिक प्रश्नों को महत्व नहीं दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के पश्चिमी भारत में सक्रिय भूमिका अदा की, तो किसने की थी, D.K. कर्वे ने।
ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। 1815 में, ठीक है। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। महात्मा जो है ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? 1873 में। शारदा एक्ट का संबंध है, तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह निषेध से। निम्नलिखित में से कालानुक्रम लगाने हैं, तो क्या क्या कालानुक्रम लगेगा इसमें? देखो, सबसे पहले तुलसीदास, फिर रामदास, फिर दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। आगे प्रश्न है, राजा राम मोहन रॉय की समाधि है, तो कहाँ है? वो है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। आगे है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, एक सेकेंड, क्या लिखा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की विवेकानंद ने। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में भारत में सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलन का अग्रदूत था? तो कौन था? राजा राम मोहन रॉय। विवेकानंद के शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में किस वर्ष भाग लिया था? तो कब लिया था? वो लिया था 1893 में। आगे प्रश्न है हमारा, सामाजिक तथा जो है धार्मिक सुधार आंदोलनों का जो है प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? तो किस वर्ष से हुआ? बंगाल से, इस क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। प्रश्न आएगा, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बंगाल से। आगे है, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन जो है स्थानापत्र नहीं है? स्वामी विवेकानंद। आगे प्रश्न है, 1922 में बारदोली के किसानों द्वारा आरंभ किए गए कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। आगे प्रश्न है, केरल का जो है मोपला विद्रोह प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1921 में। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? 1920 में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आगे प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय। और स्थापना कब हुई थी? 1920 में। आगे प्रश्न है, देवांग आंदोलन का संबंध किस राज्य से रहा? और वो है, कौन सा राज्य कहाँ है? वो है बंगाल का, ठीक है, देवांग आंदोलन। आगे देखेंगे, 1921 में नानकाना कांड के बारे में कौन सी बात सत्य है? वह एक रक्त रंजित आंदोलन था, ये होगा इसका आंसर। आगे देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अब प्रश्न है, ए.ओ. ह्यूम का वह जीवनी लेखन कौन सा था जो बाद में नेशनल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बना? कौन था? वो था विलियम वेंडरबर्न। आगे है, किस वर्ष, है ना, तो किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो कब किया गया? 1896 में, आनंद मठसी से लिया गया, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में 12वां अधिवेशन था। निम्नलिखित में से कौन जो मद्रास जो है महाजन सभा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कृष्ण वर्मा, श्याम कृष्ण वर्मा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहा? सत्येंद्र नाथ बनर्जी। आगे प्रश्न है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया किसने? तिलक ने। आगे प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? सरोजनी नायडू, 1925 में बनी थी। 1917 में कौन बनी थी? एनी बेसेंट। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले ने 1873 में, महाराष्ट्र में हुई है, ठीक है। 1838 में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था, तो कौन था? जमींदारी एसोसिएशन। महात्मा गांधी ने मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस से 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष में त्यागपत्र देने और इसे कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। बाद में किसे कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया? तो किसे बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखो, प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी के मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1939 में क्या दे दिया गया? उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद किसे बनाया गया था? बोल रहे हैं 1939 में, तो किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी अध्यक्ष? एनी बेसेंट, 1917 में।
और सरोजिनी नायडू कब थी? 1925 में, पहली भारतीय है, ठीक है। निम्न में से किसने अपने लाखों जो है लेखों में सन्यासी विद्रोह का मशहूर किया? तो किसने किया? बंकिम चंद्र ने। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम विभाजक किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 1907 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उसके बाद विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। किसको कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन को। निम्नलिखित में से गदर पार्टी के संस्थापकों में से था तो कौन था? वो था लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। 1885 में WC बनर्जी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो कब बने थे? 1892 में। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? सर सैयद अहमद खां। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था? राम सिंह ने। रिपीटेड क्वेश्चन है। कब हुआ था? 1849 में। कूका आंदोलन था 1849 में। कौन सा कूका आंदोलन? देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि कूका आंदोलन 1849 के बाद अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अंग्रेजों जो है पंजाब के लोगों द्वारा पहली प्रतिक्रिया थी और नामधारी आंदोलन जिसका कूका आंदोलन सबसे पहले महत्वपूर्ण चरण था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था और इसका नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया था। कब हुआ था ये? 1849 में। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? किसमें? द्वितीय में। अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना। भारतीय नटाल कांग्रेस की जो है स्थापना किसने की? तो किसने की थी? वो की थी महात्मा गांधी ने। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय की यहाँ पे बात हो रही है तो कौन थे? JP कृपलानी। इसे ऐसे याद कर सकते कि कृपा हो गई इन लोगों की कि हमें क्या मिल दिया भाई, इन्होंने हमें स्वतंत्रता दे दी। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक उसके लिए याद करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता कब की थी? जो है 1929 में। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रेरणा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों में से प्रारंभ में सही क्रम कौन सा है? चंपारण में अहमदाबाद खेड़ा असहयोग आंदोलन, ये वाला होगा इसका आंसर, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था तो कहाँ हुआ था? हुआ था बम्बई में। फिर दूसरा हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। चलो, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो किसने की थी? वो की थी ML नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? तो कौन नहीं बने? BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। चित्तरंजन दास, देखो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था 1922 में। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं थे? किसके थे? सर सैयद अहमद खां के। 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? P त्यागराज ने। पहला प्रश्न है, A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। बिल्कुल सही। उनका विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई नेशनल कांग्रेस की सहायता से लड़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। तो केवल एक सत्य है और दूसरा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस बनाया था। कब बनाया था? 1930 में। कांग्रेस द्वारा भारत में पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य घोषणा के अधिवेशन किया गया था तो कब किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। त्रिपुरी संकट का समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। आगे है हमारा प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया।